अब नेक्स्ट लेता हूं मैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और ये प्रश्न आपको स्वयं अपने हाथों से करना है, तभी समझ में आने वाला है। जब तक आप अपने स्वयं हाथों से नहीं करेंगे तब तक कोई समझ में आने वाला नहीं है। जब आप करेंगे तो कोई समस्या आएगी और फिर आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आने वाला है। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई प्रश्न और समझते हैं तो लगता है जैसे हमें समझ में आ गया, परंतु जब स्वयं करने बैठते हैं तो कई तरह की समस्याएं आती है। तो आपको खुद को करना है। ये लॉन्ग लग रहा है, परंतु आप सिस्टमेटिक जैसा मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके शेषफल एवं शून्य आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि यहाँ शेषफल शून्य है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी ये पूरा बहुपद है, ये जो पहला बहुपद है यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, और दूसरा जो बहुपद है वो ये, ठीक है। तो इस बहुपद के अंदर इस पूरे का भाग देना है और शेषफल है वो शून्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपके शेषफल है वो शून्य नहीं आएगा। देखिए कैसे, तो इसको मैं लेता हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि शेषफल शून्य कैसे आता है और शेषफल शून्य कैसे नहीं आता है। तो यहाँ पे लेता हूं मैं तीसरा प्रश्न, थर्ड। थर्ड के अंदर सीधा मैं प्रोसेसिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो पहला बहुपद है इसको भाजक बना देता हूँ। लिखता हूं मैं अंदर x की घात 3, ठीक है, फिर -3x, फिर +1, कंटिन्यू। चर की घात क्रम से ही है, उच्चतम घात आगे है, फिर छोटी फिर छोटी, ठीक है, अक्षर पद आ गया। फिर यहाँ पे क्रम से देख लेना, देखिए 5 हाईएस्ट घात आगे है, फिर 3 है, फिर 2 है और 1 है, क्रम से ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सीधा आप लिख लो यहाँ अंदर, इसको मैं बना देता हूँ भाज्य। तो लिख लेता हूँ अंदर x की घात 5 -4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +1, ठीक है। ये आ गया आपके पूरा बहुपद जिसके अंदर हमें भाग देना है और जांच करना है कि इस बहुपद का इसके अंदर भाग देने पर शेषफल क्या आता है। लेता हूं मैं यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम पद भागफल का प्रथम पद। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप परीक्षा के अंदर मान लो आपको आता है सीधा तो सीधा भी कर सकते हैं, इसमें ये स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु समझाने के लिए मुझे यहाँ करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत बोरिंग लगने लग जाता है। तो यहाँ पे करते हैं हम, प्रथम पद निकालते हैं। देखिए प्रथम पद के अंदर क्या करना है आपको, x की घात 5 है, ये जो x की घात 5 के अंदर मैं भाग दूंगा किसका, भाजक के प्रथम पद का। भाजक का प्रथम पद क्या है, मुझे x की घात 3 है दे रखा है, तो x की घात 3 लिख लिया। x की घात 5 में x की घात 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा मेरे पास x की घात 2, ओके। सीधा आ जाएगा ऊपर यहाँ पे भागफल का प्रथम पद, तो भागफल का प्रथम पद मुझे मिल गया x की घात 2। अब मुझे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर ये जो मुझे प्राप्त हुआ है इसका गुणा करना है किससे, ये जो एक्स की घात 3 -3x प्लस 1 से। तो यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, एक्स की घात 3 -3x प्लस 1, गुणा करके देख लो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स की घात 3 से करूंगा तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो एक्स की घात 5 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा जब 3x से करेंगे तो 3x की घात 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे गुणा करना तो आपको आता ही होगा क्योंकि ये 8वीं क्लास के अंदर भी है, ये बहुपद का बहुपद से गुणा, तो बहुत ही सरल है। अब यहाँ पे आपको इसके नीचे लिखना है इन सभी पदों को, तो मैं लिख लेता हूँ x की घात 5 वाला पद x की घात 5 के नीचे, 3x की घात 3 वाला पद x की घात 3 वाले पद के नीचे जाएगा, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा -3 x की घात 3। फिर एक्स स्क्वायर वाला पद है तो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, ये लिख लो एक्स स्क्वायर, ओके। लाइन खींच के घटा दो, सिंबल है वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह और समान पद तो कट जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए x की घात 5 है, नीचे भी x की घात 5 है, और एक प्लस का एक माइनस के उड़ा दो इसको। यहाँ पे -4x³ है और ये है
3x³। तो एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी x की घात 3 आ जाएगा नीचे। अब देखिए ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा आगे। यहाँ पे x² है और ये माइनस का x² है तो ये भी कट जाएगा क्योंकि समान पद है और विपरीत चिन्ह है। 3x लिखूंगा मैं, प्लस 3x आ जाएगा और प्लस का 1। वापस हमें द्वितीय पद निकालना पड़ेगा क्योंकि x की घात 3 है, यहाँ है x की घात 3, तो एक बार तो कम से कम भाग जाएगा ही, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द्वितीय पद। द्वितीय पद के अंदर मैं माइनस x की घात 3 के अंदर भाग दूंगा किसका, x की घात 3 का। देखिए ये प्रथम पद है, उसके आगे माइनस था तो मैंने पूरा माइनस साथ में लिया है, तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो साथ में माइनस आएगा। x की घात 3 है, ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद के अंदर भाग देंगे x³ के अंदर। तो अब देखिए ऊपर x की घात 3 है, नीचे x की घात 3 है, तो कट गया तो आ जाएगा माइनस का 1, एक बार भाग चला गया। ये जो -1 है वो सीधा आ जाएगा ऊपर क्योंकि भागफल का ये दूसरा पद है, द्वितीय पद निकाला, आ गया माइनस का 1। इस -1 का गुणा करना है पूरे किससे, ये भाजक के तीनों पद है उससे, तो x की घात 3 माइनस 3x और प्लस का 1 गुणा कर दो। अब देखिए यहाँ पे -1 का गुणा x की घात 3 से करूंगा तो मेरे आ जाएगा माइनस x की घात 3, -1 का गुणा जब -3x से करेंगे तो प्लस का 3x, और ये -1 का गुणा जब +1 से करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 1। तो इस ढंग से आपके तीनों पद आ गए, -x की घात 3 यानी x³ प्लस 3x माइनस 1। तो इसके नीचे लिख लेते हैं, कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, -x³ प्लस 3x माइनस 1, घटा देता है, इसको चिन्ह है वो बदल दो, सिंबल चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, विपरीत चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए अगर समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -x की घात 3 है और प्लस का x की घात 3 है, तो समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार यहाँ प्लस का 3x है और माइनस का 3x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, परंतु यहाँ देखिए प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1, तो +1 और +1 कितने हो जाएंगे, प्लस के 2, यानी कि आपके यहाँ पे शेषफल है वो 2 आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 आएगा तभी वो गुणनखंड माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस ढंग से आपको लिखना है कि यदि शेषफल 0 आता है तो कहना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो कहना है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, और पहला प्रश्न जिसने समझा था उसको दूसरा प्रश्न बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक्स।